हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरप्रीत चतुर्वेदी फ्रॉम एडवेंट एकेडमी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ नीट के बारे में। क्योंकि जिस एग्ज़ाम की हम लोग प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या जिस एग्ज़ाम के बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि आगे चल के हम इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, उस एग्ज़ाम के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपका गोल या एम सेट नहीं होगा तो आप उस चीज़ की प्रिपरेशन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि आखिर नीट है क्या। तो नीट is the National Medical Commission Act 2019 received assent of the President on 8 August 2019. Section 14 of the National Medical Commission Act 2019 provides for holding of common and uniform national eligibility cum entrance test. तो नीट का फुल फॉर्म पहले ये पता होना चाहिए हमको कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट इज द फुल फॉर्म फॉर द नीट for the admission to the undergraduate medical courses in all medical institutions, including those governed under any law. Thus, the admission to MBBS course in AIMS, New Delhi, JIPMER, and all AIMS-like institutions will also be made through NEET. मतलब सीधे सीधे हमने एक पूरी जो हमारी डिसाइडिंग कमेटी थी, उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना दिया है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू वो किस में एडमिशन ले रहे हैं। एमबीबीएस, सारे एमबीबीएस कोर्सेज में जितने यूजी कोर्सेज हैं उसमें, चाहे वो एम्स में हो, न्यू दिल्ली में हो, जिपमर में हो, जितने भी एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन हैं, सब में वो किस एग्जाम्स के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, एक नीट के थ्रू। तो ये एग्ज़ाम उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो कि चाहते हैं मेडिकल फील्ड में अपना फ्यूचर बनाना, या जो भी एमबीबीएस या बीडीएस कोर्सेज को करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर एनटीए क्या है। जैसे ऑब्वियसली लिखा होता है नीट एनटीए, एनटीए नीट एनटीए। नेशनल एनटीए इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो है क्या, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस and self-sustained premier testing organization registered under the Societies Registration Act 1860। ठीक है, तो एमएचआरडी ने एक एजेंसी बनाई है, ठीक है, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हम लोग कहते हैं, जो कि क्या है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, सेल्फ सस्टेन्ड प्रीमियर टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये एक एजेंसी है जो कि तरह तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, जिसमें से नीट है, जेई है, सीएसआईआर नेट है, यूजीसी नेट है, अलग अलग एग्जाम्स जो है ये एजेंसी कंडक्ट कराती है। ठीक है, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2020, अभी हम लोग के पास 2020 का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। आगे जैसे होगा तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता दूंगा, 2021 का या 2022 का। तो फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन विल बी कंडक्टेड बाय द एनटीए। जैसा कि अभी तक करवा रहे हैं वैसे ही ये वाला एग्जाम जो है 2020 में जो होना है, जो कि अभी कोरोना की वजह से हमारा पोस्टपोन हो गया है। ठीक है, तो वो भी एनटीए कंडक्ट करा रही है। तो अब इसमें एनटीए का रोल क्या है, न्यू टू एचडी को कंडक्ट कराने में एनटीए का रोल क्या है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनटीए इज लिमिटेड टू इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, conduct of the entrance test, declaration of result, and providing all India rank to the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। सिंपली अगर हम लोग ये बात को समझें कि एनटीए यहाँ पे कर क्या रही है, तो एनटीए क्या करती है, एनटीए पेपर कंडक्ट कराती है। ठीक है, एनटीए सबसे पहले तो फॉर्म बच्चे भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर उसको पूरा ऑर्गेनाइज करती है, सेंटर्स के बारे में बात करती है, सेंटर्स पे कौन कौन से सेंटर पे उनको एग्जाम कंडक्ट कराना है। फिर उसके बाद जब सेंटर कंफर्म हो जाते हैं, फिर एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है और उससे वो एक ऑल इंडिया रैंकिंग लिस्ट निकाल देती है, जो कि ऑल इंडिया रैंक लिस्ट कहाँ जाती है, वो जाती है प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में, और उससे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो हमारा, या जो बच्चे नीट में पेयर होते हैं उनको लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए अगर हम लोग नीट से जुड़े हुए हैं। तो एक ये है हमारी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हमको अभी जैसे एनटीए कंडक्ट करा रहा है, तो हमें किस वेबसाइट के बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, दैट इज एनटी। अगर हम लोग को सर्च करना है तो सीधे सीधे हम लोग क्या सर्च करेंगे, एनटीए नीट। एनटीए नीट करेंगे, सबसे जो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा वो एनटीए की साइट होगी, जिसपे हमें नीट के बारे में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन
हमें बाकी साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो mcc.nic.in ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की साइट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की moh.fw.gov.in, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की www.ayush.gov.in और आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की AACCC.gov.in, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। अगर हम नीट यूजी में अपियर होने जा रहे हैं तो हमें जरूरी पता होना चाहिए कि इस पेपर का आखिर पैटर्न कैसा होता है। तो 11th और 12th के सिलेबस से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चंस आते हैं। बायो को इसमें दो पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि जितने क्वेश्चंस हमारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं, दैट इज 45 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री, उतने ही हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, बॉटनी और जोलॉजी से। यानी बॉटनी से 45 और जोलॉजी से 45। और सबसे खास बात क्या है कि टोटल क्वेश्चंस 180 होते हैं और टोटल मार्क्स एग्जाम में 720 होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, ओके। फॉर ईच करेक्ट आंसर बेस्ट ऑप्शन कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिटेक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। यानी कि हमारी जो निगेटिव मार्किंग है वो कितने की हो गई, 1/4, ठीक है। हमको 4 मार्क्स मिलेंगे एक सही क्वेश्चन करने पे और -1 मिलेगा एक क्वेश्चन गलत करने पर, ठीक है। तो और इस पे हम लोग 2 to 5 AM ये चेंज हो सकता है, टेंटेटिव होता है हर साल का, लेकिन हमको इतना जानना है कि हमारा जो एग्जाम होता है वो कितने आवर का होता है। इट विल बी ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिए कि हमको लगभग एक क्वेश्चन पे 1 ही मिनट मिलता है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है एक क्वेश्चन पे। और यहाँ पे करेक्ट आंसर और बेस्ट ऑप्शन का यहाँ पे मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है और आपकी आंसर की आ जाती है, तो आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने से क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन के 2 आंसर सही हैं, समझ लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा है जिसके ए भी सही और बी भी सही लगता है आपको, तो उसको एनटीए जो है वो देखेगा, उसकी जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि आपको मार्क अवार्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उससे आपको मार्क अवार्ड हो सकता है, ठीक है। फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द नीट यूजी जो अभी 2020 में होना है वो पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट है, ठीक है। वैसे तो एनटीए ज़्यादातर एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो किस पे होते हैं, वो हमारे सीबीटी मोड पे होते हैं, लेकिन नीट को एनडीए जो है वो पेन पेपर मोड पे कंडक्ट कराती है, ठीक है। ड्यूरेशन टेस्ट की कितनी होती है, जैसा कि बताया था ड्यूरेशन जो है वो टेस्ट की 3 आवर होती है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस की मैं आपको यूनिट्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं बायोलॉजी के सिलेबस को डिस्कस करूँगा थोड़ा डीपली, ठीक है। तो फिजिक्स में क्या है, जो हमारे 11th के टॉपिक हैं, दैट इज फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, electromagnetic induction, alternating currents, electromagnetic waves, optics, dual nature of matter and radiation, atoms and nuclei, electronic devices, ये फिजिक्स के 12th का सिलेबस है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने पास सेव करने के लिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का, जो कि डिटेल्ड सिलेबस है जिसका पीडीएफ उस पर अवेलेबल है। वहाँ पे जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर हमने ये भी दे रखा है कि पर यूनिट का कितना वेटेज होता है हमारे नीट के एग्जाम में, ठीक है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री का सिलेबस देखने में ज़्यादा लगता है, लेकिन केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको रैंक गेन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर आपकी क्लियर है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बाकी लोगों से, जो भी आपका पीयर है उससे आपको ऊपर ले जाएंगी। तो केमिस्ट्री के जो 11th के टॉपिक्स हैं, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, chemical bonding and molecular structure, states of matter, gases and liquids, that is thermodynamics, equilibrium, redox reactions, hydrogen, S blocks element, P block element, organic chemistry, some basic principles and techniques, hydrocarbons, एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये तो आपका 11th का सिलेबस है। आप इतना ध्यान रखिए, अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, आप अगर नीट में एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको 11th क्लास का सिलेबस जो है
जो क्लास 11th में आपका सिलेबस है उसको आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, वो आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि क्लास 12th के सिलेबस मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे कम है, लेकिन क्लास 12th का सिलेबस फिर भी एक बार को आसान है, करा जा सकता है, लेकिन बच्चे क्लास 11th पे कम फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें 1 साल हो चुका होता है पढ़े हुए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए क्या है? रिविज़न, रिविज़न, रिविज़न। और क्लास 11th का सिलेबस हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 12th का सिलेबस क्या है? सॉलिड स्टेट solutions, electrochemistry, chemical kinetics, surface chemistry, general principles and process of isolation of elements, p block elements, DNF block elements, coordination compound, haloalkanes and haloarenes, alcohol, phenols and ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, oxygen compounds containing nitrogen, biomolecules, polymers and chemistry in everyday life। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का सिलेबस। बात करते हैं हम लोग बायोलॉजी के सिलेबस के लिए। तो बायोलॉजी के सिलेबस को हमने ज़ूलॉजी बॉटनी में इसमें नहीं करा है। जो फर्स्ट ईयर और इंटर का जो बुक्स एनसीईआरटी से सिलेबस है उसकी यूनिट में आपको बता रहा हूँ। तो वो क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि पूरा क्लासिफिकेशन देखती है, जिसमें सारा हमारा क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन एनिमल और प्लांट दोनों। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, जो कि हमारे प्लांट सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, या हमारे जो प्लांट का एडवांस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम लोग को पढ़ना होता है इसमें, और एनिमल्स का पढ़ना होता है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के बारे में सारी जानकारी आपको इस यूनिट में मिलती है। प्लांट फिजियोलॉजी, अभी हम लोग आगे देखेंगे, जो वेटेज होता है वो प्लांट फिजियोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा होता है नीट के एग्जाम में, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगेन दिस इज फ्रॉम क्लास 11th, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन फिजियोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, और ये भी क्लास 11th का ही है। ठीक है, तो क्लास 12th में क्या होता है हमारे पास? रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन इट्स एप्लीकेशन, एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स तो आपको कवर करनी ही करनी है, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी ऐसी है जिसको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी ही होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके पाई चार्ट्स की बात कर लेते हैं, देखते हैं हम लोग कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पास। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा हमें कौन सा पार्ट दिख रहा है? दिस वन। ठीक है, और ये किसका है? प्लांट फिजियोलॉजी का। जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा वेटेज जो है प्लांट फिजियोलॉजी रखता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारा और ये हमारे पास सबसे ये पार्ट जो है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, और एक्चुअली टॉपिक्स तो सभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, क्योंकि आप देने जा रहे हैं नीट का पेपर, आपको सोचिए कि वो आप किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, या आपको ऐसा क्या आना चाहिए जो उन्हें आगे ज़रूरत करेगा। ठीक है, तो वो है फिजियोलॉजी। मेन आपको फिजियोलॉजी तो पता होनी ही चाहिए कि कौन सी चीज़ आखिर कैसे वर्क कर रही है, कौन सी रिएक्शन किस में कैसे हो रही है। जब आपको ये पता होगा तभी आप आगे जान पाएंगे कि बाकी जो एडवांस रिएक्शन है वो कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी आपको जरूरी है। दिस इज सेल बायोलॉजी एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल के बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास 11th का जो टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ये बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर रहा है। यहाँ पे बहुत ही बड़ा एरिया कवर कर रहा है जूलॉजी में। ठीक है, यहाँ पे पाई चार्ट्स बॉटनी जूलॉजी के उस बेसिस पे दिए गए हैं, लेकिन आपको चैप्टर तो अभी जैसे मैंने दिखाया आपको पता है कि कौन सी यूनिट कौन से क्लास से करती है, लेकिन आपका जब उसमें पूरा आना है तो आप क्यों ना तैयारी हमारे साथ 11 से शुरू करें। एक साल के लिए कोचिंग ज्वाइन करने से अच्छा है आप अगर अपने स्कूल के साथ प्रिपरेशन शुरू करते हैं, 11th के साथ आप अगर एडवेंट अकेडमी ज्वाइन करते हैं, तो आप हमारे साथ 2 ईयर प्लान लेके सक्सीड कर सकते हैं, अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं नीट में सक्सीड होने के। ठीक है, तो आपका जो ड्रीम है उस तक आप जल्दी पहुंच सकते हैं। कैसे? लंबी प्रिपरेशन के बाद। जब दौड़ लंबी होगी तो दौड़ तेज होगी। ठीक है, तो ये एनिमल डाइवर्सिटी है, ये भी अच्छा खासा पार्ट कवर करती है हमारे इसमें। जैसे एनिमल टिश्यू तो कम पार्ट कवर कर रहा है। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये भी अच्छा खासा पार्ट कवर कर रहा है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी काफ़ी पार्ट कवर कर रहा है हमारे लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये सारे पार्ट ऐसे हैं जो कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी चीज़ को एक दिन में तैयार कर लो, या किसी भी चीज़ को आप ये सोचो कि आज हमें ये टॉपिक प्रिपेयर करना है, हम उसे प्रिपेयर कर लेते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, या जिसमें जितने भी सब टॉपिक्स आते हैं, ये क्या होते हैं? ये आपको एक चीज़ मांगते हैं, दैट इज स्टोरी। मतलब आपको ये पता होना चाहिए आखिर आप ये पढ़ क्यों रहे हैं, और आखिर आप ये पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें कि हम खुद से प्रिपरेशन कर लें,
वो बहुत अच्छा होता है, खुद से प्रिपरेशन कर ले, लेकिन आपको किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास गाइडेंस नहीं होगी, अगर आपके पास एक गाइड नहीं होगा, ठीक है, तो आप भटकते रहेंगे। क्योंकि आप अगर खुद देखिए आपके पास कितनी सारी यूनिट्स हैं पढ़ने के लिए, अगर आप इन सारी यूनिट्स पे भटकते रहेंगे तो आप एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी है जो हमें हेल्प करेगी किसमें, सक्सेस दिलाने में, ठीक है। तो वो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं पूरे स्ट्रक्चर कोर्सेज को जानने के लिए। अगर हम लोग डिटेल्ड वेटेज की बात कर लें तो प्लांट डाइवर्सिटी में पर हर बार नीट में कितने ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चन आते हैं। प्लांट एनाटॉमी से 2, प्लांट मॉर्फोलॉजी से 4, सेल बायोलॉजी सेल डिवीजन से 6, बायोमोलिक्यूल से 2, प्लांट फिजियोलॉजी से 8, ऑलमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लांट रिप्रोडक्शन से 5, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी से 15, ये एक बहुत ही बड़ी यूनिट है जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी को जहाँ पे जो कन्वर्ज किया हुआ है, इट इज 24% ऑफ एरिया इट इज कवरिंग। देन द बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड देन इज इकोलॉजी, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए 16% एरिया कवर कर रहा है। देन अगर हम लोग बात करते हैं जोलॉजी की, तो एनिमल डाइवर्सिटी 3 क्वेश्चंस पर ईयर, एनिमल टिश्यू 1, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स 1, ह्यूमन फिजियोलॉजी 13, एज आई टोल्ड 45% ऑफ द एरिया ऑफ द zoology it is covering. Then human reproduction and reproductive health 5, origin of evolution 3, animal husbandry 1 and human health and diseases 3। तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आपको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच, होप दिस वीडियो हेल्प यू अलॉट। और अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर कोर्सेज को ज्वाइन करना तो हम हमारे साथ जुड़ सकते हैं एडवेंट एकेडमी में। वी आर प्रेजेंट एट दी IT चौराहा ऑन लखनऊ। तो हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बोर्ड में कोचिंग को रन करा रहे हैं। जब तक लॉकडाउन चल रहा है तब तक हम आपको ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद हम आपको ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने स्कूल के चलते हुए साथ में कोचिंग करें तो आप हमको कंप्लीटली ऑनलाइन कोर्स हमारा ऑप्ट करके ऑनलाइन मोड में कोचिंग अपनी ले सकते हैं। तो आप कांटेक्ट के लिए कॉल करें इन नंबर्स पे, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं adventacademy@gmail.com पे, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम का लिंक भी है जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और यूट्यूब का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच।